हाय। ये फ़ोटो में व्यक्ति कौन है ये तो मैं आपको नहीं पूछूंगा, सभी जानते हैं ये माइकल जैक्सन है। माइकल जैक्सन के जीवन के बहुत पहलू हैं, उनमें से कुछ पहलू मैं आपको बताऊंगा। माइकल जैक्सन तो उसको तो अपने मृत्यु पे विजय लेने का था, उसे 150 साल जीने का था और उसके लिए उसने बहुत एफर्ट्स डाले थे। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि मृत्यु तो अटल है, वो एक ना एक दिन तो आएगी। आप अपने शरीर की, अपने हेल्थ की कितनी भी केयर करो, उसे तो आना ही है और उसका भी टाइम, मंथ सब फिक्स रहता है और वो अपनी चाल से आता है, लेके जाता है अपनी तुम्हारी लाइफ, आपको पता भी नहीं चलता आप कितने भी एफर्ट्स डालो। तो इसी कंसर्न में मैं आपको माइकल जैक्सन इनकी कहानी सुनाने वाला हूँ। माइकल जैक्सन की लाइफ कुछ हटके थी, इसको 150 साल जीने का था। वो अपनी हेल्थ की इतनी केयर करता था कि जब भी किसी से शेक हैंड करे तो वो हाथ में ग्लोव्स डालता था, जब भी किसी भीड़ में जाता था तो मुंह को मास्क लगाता था। उसने अपने केयर करने के लिए 12 डॉक्टरों की नियुक्ति की थी। वो खाना भी खाता था तब डॉक्टरों की मदद से खाता था, या खाना खाता था तो खाना टेस्ट करके खाता था। कहते हैं कि माइकल जैक्सन ये कलर से श्वेत तथा काला था, लेकिन उसने सब प्लास्टिक सर्जरी करके वह गोरा चिट्टा हो गया था। उसने शादी भी एक गोरी लड़की से की थी और जब से उसने प्लास्टिक सर्जरी करके वो गोरा चिट्टा हुआ था, तभी उसने अपने सब फैमिली, उसके माता पिता सबको त्याग दिया था। माइकल जैक्सन फिज़िकल फिटनेस के लिए बहुत एक क्यूरियस था। अपने शरीर की केयर करने के लिए वो रोज़ वर्जिश करता था, फिज़िकल फिटनेस करता था और इसके लिए उन्होंने 15 लोगों की नियुक्ति की थी। कहते हैं कि माइकल जैक्सन जब सोता था तब अपने बेड के आजू बाजू में वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाता था। उसकी जो बेडरूम थी वो ऑक्सीजन से या ऑक्सीजन के सिलेंडर से भर के थी। माइकल जैक्सन ने और भी लोग अपॉइंट किए थे, जैसे कि अगर उसका कोई शरीर का पार्ट निकामी हो जाता है, जैसे किडनी हो या लीवर हो या आइज़ हो, तो वो दूसरे लोग उसको डोनेट कर सके। माइकल जैक्सन को ऐसा लगता था कि उसका पैसा और उसकी प्रतिष्ठा से उसको घमंड आया था और उसका ऐसा मानना था कि उसका मृत्यु भी कुछ बाल बाका नहीं कर सका। लेकिन हुआ कुछ ऐसे, एक दिन उसको अटैक आया और उसमें ही उसकी मृत्यु हो गई। जब उसको हार्ट अटैक आया या उसकी हृदय बंद पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई, तब उसके 12 डॉक्टर जो उसने अपॉइंट किए थे उन्होंने भी बहुत से एफर्ट डाले, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आजू बाजू के भी बहुत से डॉक्टर आए, उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन कोई उसको मृत्यु को थमा नहीं पाया। वह अटैक आया, उसमें ही चल बसा। माइकल जैक्सन की डेथ के बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो ये बात सामने आई कि उसने उसके शरीर की बहुत प्लास्टिक सर्जरी की थी और उसके शरीर पे बहुत इफ़ेक्ट हो गया था। उसकी हड्डियां सब वीक हो गई थी, इतनी वीक हो गई थी कि वो फ्रैक्चर हो गई थी या टूट गई थी। उसके प्लास्टिक सर्जरी से इतना इफ़ेक्ट हुआ था कि रोज़ उसे एंटीबायोटिक
मेडिसिन लेने पड़ते थे और उसका ही उसके शरीर पे बहुत इफ़ेक्ट हो गया। जब माइकल जैक्सन की डेथ हो गई तो जब उसकी अंतिम यात्रा रहती है उसका भी बहुत मीडिया से सीधा प्रसारण किया गया था। उसके डेथ के बाद तो गूगल पे इतना सर्च हुआ था कि गूगल और दूसरी वेबसाइट 2-2.5 घंटे ट्रैफिक के हिसाब से बंद गिरी थी। उसका अंतिम संस्कार का भी सीधा प्रसारण था। वो करीब 250 करोड़ लोगों ने सीधा प्रसारण देखा था। यह एक विक्रम माना जाता है। तो इस कहानी से हमको सीख क्या मिलती है कि आदमी कितना ही बड़ा रहने दे, मृत्यु तो एक ना दिन उसको आनी है और उसका जीव अपने साथ लेके जाएगी। तो इसका सारांश ऐसा है कि आप जितने दिन भी इस जीवन के जी ले, हर एक दिन आनंद से जिए, सबसे घुल मिल के जिए। मृत्यु तो एक ना एक दिन तो आनी है। मृत्यु के भय से न डरे, अपने ज़िंदगी से प्यार करें। किसी ने कहा है कि आप क्या लेके आए और क्या लेके जाएंगे। बस जियो, अच्छी तरह से जियो, सबसे घुल मिल के जियो। जय श्री राम।